बस सड़कों की नहीं है, हम कोई दंगाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जो वो एसी रूम में बैठे उनको हम समझाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ गर्मी में धूप में स्टूडेंट, पहले हम पढ़ते हैं, घरों में काम करते हैं, अब यहाँ सड़कों पर हम घूम रहे हैं अपनी मांग को। जिस सरकार को हमने बनाया है वही सरकार इतना अड़ियल रुख लिए हुए हैं कि घर वालों से पैसे मांगते हैं तो घर वाले भी कहाँ से ला के दे सर डेली। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट कैसे जाएगा। सर मैं नसीब हूँ और गवर्नमेंट पीजी कॉलेज से हूँ सर। क्या है पूरा मामला बताइए। मामला ये है सर कि गवर्नमेंट जो बीजेपी जब से सेकंड टाइम आई है तब से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है सर, और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें घर पे बेरोजगार बैठना पड़ रहा है। और घर वालों से पैसे मांगते हैं तो घर वाले भी कहाँ से ला के दे सर डेली। तो इसके लिए हमारी यही मांग है कि आप जो खाली पदों में भर्तियां करी जाए, एग्जाम कराया जाए, ये मांग लेके आए हैं। यस सर, हमारी मांगे यही है कि हर रोज कोई ना कितने अधिकारी रिटायर होते हैं सर, सभी को पता है, लेकिन उनके पदों पर कोई बैठ क्यों नहीं रहा है। और अगर हम में से जो जनरल लोग नहीं बैठ रहे हैं तो अब को सरकार अपनी तरफ से अपने पदों की भर्ती कर रही है सर। क्या नाम है आपका? नसीब। किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं सर यूपीएससी की तैयारी। यूपीएससी की कर रहे हैं। चलिए, सीधी मांग है, सरकार जल्द से जल्द पेपर कराएं और जो खाली पद हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरे करें। तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम नीलम है सर। नीलम, क्या कहेंगे आप? बताया जा रहा है काफ़ी पद खाली हैं, एग्ज़ाम भी नहीं हो रहे हैं। हाँ, शिक्षक की भर्ती आप ले लीजिए। मतलब सरकारी स्कूलों में आप सर्वे करवाइए, गवर्नमेंट से मैं अपील करती हूँ। जनमानस तो क्यों करेगा, पहले इतना परेशान है बेरोजगारी से, तो आप सर्वे करवाइए। हम खुद भी सर्वे कर रहे हैं। हम अगर मैं अपने आसपास के सरकारी स्कूलों की बात करूँ, बहुत सारे पद खाली हैं और सरकारी स्कूल में स्टूडेंट्स, क्योंकि जब टीचर ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट नहीं जा रहा है, मतलब इसलिए टीचर अवेलेबल नहीं करवाएंगे। जब टीचर ही नहीं रहेंगे तो स्टूडेंट क्या करेगा, स्टूडेंट कैसे जाएगा। आप वहाँ पे स्मार्ट स्कूल बनाइए। आप दिल्ली के जैसे स्कूल है, केजरीवाल ने बनाए हैं, स्मार्ट स्कूल है। स्टूडेंट इतना अवेयर है वहाँ का, अपने राइट्स के लिए, अपने ड्यूटीज़ के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए एक्टिव है। लेकिन हरियाणा के युवाओं को मेंटली डिप्रेस करके, क्योंकि इस तरह का डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। ये एजुकेशन नहीं दे रहे तो सही, क्योंकि हर गरीब मजदूर किसान परिवार का बच्चा प्राइवेट स्कूल में नहीं जा सकता, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों की फीस फिक्स नहीं होती है। वहाँ पे अपनी मर्जी से फीस चलती है। अब जो इंसान 300-400 रुपये डेली का कमाता है, जैसे एक किसान परिवार है, पूरा दिन खेतों में काम करता है, वो कैसे अपने बच्चों को इतने हाई फीस वाले बच्चों स्कूल में पढ़ाएगा, जो इंटरनेशनल ऑक्सफोर्ड स्कूल होते हैं। मगर बात तो खाली पदों की हो रही है। आप यहाँ पे आए हैं, खाली पदों को पूरा किया जाए और एग्जाम कराया जाए। हाँ, ये सारे मुद्दे हैं। खाली पदों, जैसे ग्रुप सी में भी, ग्रुप डी में भी बहुत सारी पोस्ट खाली हैं। इन्होंने जो 2018 से 2021 तक ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी अप्लाई करवाई, उनको सीईटी का बहाना देके मतलब कैंसिल कर दिया। अब 2018 से 21 तक जितने स्टूडेंट्स ग्राम सचिव पटवारी के लिए मतलब लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे, वो तो हताश हो गए हैं, क्योंकि अभी तक सीईटी का कोई भी मॉडल जारी नहीं किया गया। अगर मॉडल ही जारी नहीं किया गया तो वो क्या आपको लगता है सड़कों पे आने से सरकार मान जाएगी? बस सड़कों की नहीं है, हम कोई दंगाबाजी नहीं कर रहे हैं। हम अब सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं। जो वो एसी रूम में बैठे उनको हम समझाना चाह रहे हैं कि हम यहाँ गर्मी में धूप में स्टूडेंट, पहले हम पढ़ते हैं, घरों में काम करते हैं, अब यहाँ सड़कों पर हम घूम रहे हैं अपनी मांग को। जिस सरकार को हमने बनाया है वही सरकार इतना अड़ियल रुख लिए हुए हैं कि हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो मतलब इसको राज सिंहासन समझ बैठी है। देखो, सत्ता तो आती जाती रहेंगी, हम किसी पार्टी के सरकार के अगेंस्ट नहीं है। बस हम अपनी बात को सरकार को समझाना चाहते हैं कि आप हमारी बात सुनिए, क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्राइम बढ़ेगा तो हमारा देश, हमारा प्रदेश का आप हाल देख सकते हैं। निजीकरण के बारे में क्या कहना है आपका? सर, निजीकरण, पहले इतना बेरोजगारी है, अगर रेलवे में आप निजीकरण हो जाता है तो आप खुद सोच लिए कितना बेरोजगारी बढ़ जाएगी। बेरोजगारी बढ़ेगी तो मतलब निगम में काफी कह रहे हैं कि पद दे दिए गए हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से निगम, कौशल निगम की बात कर रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? अगर कौशल निगम के माध्यम से आपने मतलब लोगों को लगाना था सरकारी नौकरी पे, तो फिर लोगों से 2018 से जो आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो वैकेंसी आपने कैंसिल कर दी है, तो फिर वो क्या तुकबंदी है। ये तो जुमलेबाजी हो गई। स्टूडेंट को मतलब मजबूर किया जा रहा है मरने करने के लिए। कितने सारे सुसाइड कर लेते हैं जो आर्मी के स्टूडेंट हैं। सरकार को हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम अपने वोट के माध्यम से सुना सकते हैं। सरकार इतना जानती है।
आप देख सकते हैं पंजाब में मतलब ये जो किसान आंदोलन चला था उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बीजेपी के। क्या मैं कोई किसी- आप एसोसिएशन से हैं, संगठन मैं से? किसी एसोसिएशन से नहीं हूँ, लेकिन हमारा अपना व्यू है। हम क्या ये सिचुएशन देख नहीं रहे हैं, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। हमारी जो पीजीटी संस्कृत की वैकेंसी इन्होंने कैंसिल की है। मैं खुद MA BEd UGC नेट सीटेट एस्टेट क्वालिफाइड हूँ और फिर भी सड़कों पे हम घूम रहे हैं बेरोजगार। तो ये सरकार का इस fault है। जो ये भविष्य है देश का, अगर आप UGC नेट क्वालिफाई सड़कों पे हैं तो इस भविष्य को क्या कहेंगे? हाँ, तो फिर भविष्य तो रहा ही नहीं है ना, सड़कों पे आ गया भविष्य। तो आप SSC GD का जो प्रोटेस्ट चल रहा है कितने टाइम से, मतलब सड़क ट्रेन के नीचे भी लेट गए स्टूडेंट, फिर भी उनकी कोई डिमांड नहीं सुन रहा है। और ऐसे ही जो HES घोटाला हुआ उसके लिए भी हम जैसे चंडीगढ़ भी गए, हमने प्रोटेस्ट किया, उसका भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया। गुमराह कर रही है स्टूडेंट को सरकार। तो सीधी सीधी बात है, आज आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हाँ, ज्ञापन देने आए हैं और हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है, सब डिस्ट्रिक्ट में हम जाकर तो आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मेरा स्क्रीनिंग है पीजीटी का और वो वैकेंसी कैंसिल कर रही है। अब तो मतलब कुछ तैयारी कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि वैकेंसी कैंसिल कर दिया तो सड़कों पे ही उतरना पड़ा। अब तो अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहती हूँ हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से और हमारे प्रधानमंत्री जी से भी, क्योंकि हरियाणा का नहीं पूरा भारत का युवा बेरोजगारी में इधर से उधर भटक रहा है। ना तो टाइम पे जैसे SSC का कैलेंडर जारी नहीं होता है, अगर पेपर ले लिया आउट हो जाता है, तो इसमें स्टूडेंट का क्या फॉल्ट है? आप लोग ऐसी एजेंसी को अपना ठेका दीजिए पेपर करवाने का जो मतलब स्ट्रॉन्ग हो। आप अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्टूडेंट में मत थोपिए अपने सारी चीज़ें। ये हमारी मांग करने आए हैं। हम आर्मी का एग्ज़ाम नहीं हो रहा, 2 साल हो गए हमारा फिजिकल मेडिकल क्लियर हुए, अभी तक एग्ज़ाम नहीं ले रहे। इसकी मांग करने के लिए हम DC ऑफिस में ज्ञापन देने आए हैं, जो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। हमारा ज्ञापन कितने टाइम से एग्जाम नहीं हो रहे हैं? 2 साल हो गए हैं। 2 साल से आप तैयारी कर रहे हैं? हाँ, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। हमारा मेडिकल फिजिकल क्लियर हो चुका है, अब एग्ज़ाम नहीं हो रहा, उसकी मांग करने के लिए यहाँ ज्ञापन देने आए हैं DC ऑफिस में। तो इससे पहले भी क्या सरकार से या कोई प्रशासन से आप मिले हो? हाँ, पहले भी की थी मांग, ज्ञापन दिया था पहले, उसकी भी कोई सुनाई नहीं हुई। पीछे 5 अप्रैल को हमने दिया था ज्ञापन, उसकी भी कोई सुनाई नहीं हुई अभी तक। कितने छात्र ऐसे होंगे जो ये तैयारी कर रहे हैं जिन्होंने फिजिकल पास छात्र किया? पूरे ऑल इंडिया के अंदर है छात्र, सभी का एग्ज़ाम रुका हुआ है अभी। एग्जाम रुका हुआ है। हाँ, लगभग कितने छात्र हैं? फिजिकल भी नहीं हो रहा, नया फिजिकल भी नहीं हो रहा। आप पूरे देश की बात करें, लगभग कितने छात्र? पूरे देश में तो छात्र का तो पता नहीं, अपने हिसारे यारों के करीबन 1000-1500 बालक हैं जो जिनका फिजिकल मेडिकल क्लियर हो चुका है। हिसारे यारों के सिर्फ रिजल्ट की अपॉइंटमेंट की देरी? नहीं, पेपर नहीं हुआ, पेपर नहीं हुआ। हाँ, फिजिकल मेडिकल क्लियर हो चुका है। अच्छा, फिजिकल हो चुका है, मेडिकल हो गया है, मेडिकल क्लियर हो चुका मगर रिटर्न रह रहा है। है, रिटर्न बाकी है अभी तक, वो नहीं हो रहा। 2 साल हो चुके हैं। तो किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके लिए कि जो आपका फिजिकल हो चुका है? ये सरकार को जिम्मेवार मान रहे हैं, हम सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं, वो हमारी मांगे को मानने और उनको आगे पेपर करवाने की। लेकिन मोदी सरकार तो कह रही कि हमने सबको रोजगार दे दिया है। नहीं दिया, हमको तो किसी को नहीं दिया। तो आप कितने नंबर देना चाहोगे सरकार को? नंबर हम क्या देंगे सरकार को, हमारे पास कोई नंबर नहीं है सरकार की। नहीं, सरकार के आप पक्ष में हो या खिलाफ में हो? हम पक्ष में भी नहीं और खिलाफ में भी नहीं, हमारा एग्ज़ाम हो जाए, हम यही मांग करना चाहते हैं।